हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम करने जा रहे हैं 5.3 के ठीक है आगे का क्वेश्चन जो है ठीक है। इसमें हम अभी भी देख लेते हैं कि इसमें फार्मूला क्या कहता है। आपको जो यह फार्मूला यूज़ की जाएगी वो की जाएगी an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d ठीक है ना। और एस एन की फार्मूला यूज़ की जाएगी n/2 ठीक है 2a प्लस एन माइनस 1d ठीक है ना। और जो थर्ड होगी वो क्या होगी दोस्तों, एस एन के स्मॉल वाला फार्मूला जो छोटे वाला होता है n/2 a प्लस एल। आपको पता है कि एल जो होती है एन के इक्वल होती है। तो ये कुछ फार्मूला जो है आपके इस चैप्टर में यूज़ की जाएगी ठीक है। मेरा तो विश्वास है कि अगर जो ये थर्ड है आपके बुक में अगर वो आप कर लेते हो तो आपको मैक्सिमम जो है 5.3 में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और इजीली आप कर लोगे, क्योंकि ये चैप्टर में जो ये चीज़ें हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको पता है 5.2 में जो बॉक्स वाले क्वेश्चन थे 5.2 में, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। मेरा तो विचार यही है अगर बच्चे कर लेते हैं तो काफ़ी उनको फ़ायदा मिल जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा जो है आज का क्वेश्चन जो है क्या है। कह रहा है गिवन हमें क्या क्या है, ए बराबर ए इक्वल टू 5 दिया हुआ है, डी इक्वल टू 3 दे रखा है और ए एन जो है 15 है। तो चलिए देखते हैं हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो चलिए जो गिवन है देख लेते हैं 5 डी 3 एन है 50। लेकिन सबसे पहली बात हमें पूछा है एन। तो देखिए दोस्तों एन जो है ये कंफर्म कर रहा है, इसके 3 चीज़ गिवन है, इससे ये पता लग रहा है कि ए एन के फार्मूले में ये जाएगा। तो देखिए कहते हैं ना, मैं एक बार हमेशा कहता हूँ कि समझदारी लगाइए। ये हो गया। अब एन कितना है 50 है, ए कितना है दोस्तों 5 है प्लस एन कितना है दोस्तों, देखिए एन हमें गिवन नहीं है, डी कितना है 3। तो देखिए मैंने कहा ना कोई एक चीज़ जो होगा आपको मिस होगा वो आपको निकालना है। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3n माइनस 3 ठीक है। अब देखिए 50 हो गया, 50 इक्वल टू माइनस कीजिए कितना आएगा 2 प्लस 3n। तो दोस्तों कितना आ जाएगा, ये प्लस में तो जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 2 माइनस कर दीजिए 3n तो 48 हो जाएगा इक्वल टू 3n। तो दोस्तों n इक्वल टू कितना हो जाएगा 48/3 काट दीजिए, 3 1 जा 3 3 6 जा, यानी n इक्वल टू कितना 16 आ गया दोस्तों। देखिए इसमें हमसे पूछा गया था पहले n पूछा गया था तो n हम तो निकाल लिया। अब सेकेंडली बात जो है पहले n पूछा गया था तो n निकाल लिया हमने। अब SN पूछा गया तो SN निकालेंगे हम। SN के लिए देखिए आप यहाँ पर थोड़ा आपने यहाँ पर इंटेलिजेंसी माइंड लगाना है। क्यों? क्योंकि SN की अगर बड़ा वाला फार्मूला में लगाइएगा फिर भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन छोटे वाला फार्मूला में हम क्यों नहीं लगा सकते। सब कुछ गिवन है हमें क्या देखिए क्या गिवन है, ए एन गिवन है कितना है दोस्तों 50 है, एन हमें गिवन है 16 है, हमें ए गिवन है 5 है। तो अब रह क्या गया हमारा, देखते हैं इसका फार्मूला क्या कहता है n/2 a प्लस एल। तो एल तो मुझे पहले ही बता चुका हूँ कि एल जो होगा एन ही होगा। तो देखिए एस एन निकालने के लिए हम क्या करेंगे 16/2 ठीक है। ए कितना है 5 प्लस 50 तो कितना जाएगा एस एन इक्वल टू काट दीजिए 8 हो जाएगा और ये कितना जाएगा दोस्तों देखिए 55। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 5 जा 40 और 8 5 जा 40 तो 44। तो एस एन क्या होगा दोस्तों, देखिए एस एन देख लीजिए बुक में। क्या अभी तक आपने बुक नहीं निकाला क्या दोस्तों, आप मेरी बातें ही भूल जाते हो। मेरा पहला ही रूल ये होता है कि बच्चों को मैं पहले कॉपी बुक ठीक है और नोटबुक के साथ आपको पेन भी साथ में रखना है कि हम कर सकें। पेन नहीं तो पेंसिल निकाल लीजिए और साथ में कीजिए, अभी भी कीजिए, चलिए निकालिए। अगर अभी भी नहीं निकालिएगा तो कब निकालिएगा। हाँ दोस्तों एक बार और भी कहना चाहूँगा, अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि तभी आपको मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और शायद आपके भाई बहन किसी के भी हेल्पफुल हो सकता है ठीक है। क्योंकि पढ़ाने का अपना अपना एक अंदाज होता है और बच्चों को समझने का भी अपना अंदाज होता है। क्या पता आपको किस टीचर का समझाया हुआ आपको अच्छे से पल्ले पड़ जाए ठीक है। तो एक बार जरूर वीडियो देखिएगा और कभी भी वीडियो देखिए तो पूरा देख लीजिए। इससे पता क्या होता है, इससे आपको कुछ अधूरी बातें नहीं रह जाता। क्योंकि एक बात आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि जो अधूरी जानकारी होती है सबसे अधिक खतरनाक होता है, वो इंसानों को बर्बाद करके रख देता है और वही सबसे बड़ा कारण बनता है इंसानों के जीवन में समस्याओं का। तो अधूरी जानकारी ना रखिए ठीक है, नहीं देखिए कोई बात नहीं, लेकिन और साथ में क्या कीजिए अपने दोस्तों के शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप पे लगाइए, जिससे जो ज़रूरतमंद विद्यार्थी हो उनको भी प्राप्त हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरा ही वीडियो बहुत ही अच्छा है, मैं बहुत ही अच्छे से समझा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए बहुत से टीचर अच्छे समझाते हैं और उनके समझाने के तरीक़ों के भी काफ़ी मैं प्रोत्साहन देता हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि सबका अपना अपना अंदाज होता है, अपना तरीका होता है। क्या पता मेरा तरीका आपको समझ में आ जाए, क्योंकि जो बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ वो तो काफ़ी
पढ़ते हैं और काफ़ी अच्छे नंबर भी लेके चले जाते हैं। क्या पता आपको भी बेनिफिट मिल जाए। ठीक है, चलिए यही आशा के साथ कि मेरी बातों को समझोगे, करोगे और सबसे इंपॉर्टेंट आप किताब भी निकालोगे, क्योंकि हम माता पिता को भाई दुखी नहीं देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए निकालिए किताब। चलिए कोई बात नहीं, निकालिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए बुक में क्या दिया हुआ है, आप बुक में ही देखोगे, नहीं तो मैं लिखूंगा भी नहीं सवाल। सेकेंड क्वेश्चन ये कहता है कि गिवन हमारे पास क्या, देखिए क्या क्या गिवन है। ए कितना है दोस्तों, बोलिए। ठीक है, A13। अच्छा A13, ए हमने तो AN सुना था, A13 का मतलब क्या हुआ दोस्तों, पता है आपको? अच्छा होगा पता तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा कि AN का मतलब क्या हुआ। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि AN क्या होता है, क्योंकि यहाँ आपको पता है AN, तो यहाँ N लगा होता है ना, तो इसका मतलब हमारा जो A होगा ना वो N होगा। N13 है हमारे पास। ठीक है, और क्या दिया हुआ है हमारे पास, देखिए हमें इसमें पूछा हुआ है D, यही पूछ रखा है ना, देखिए क्वेश्चन में D दिया हुआ है और SN13 निकालना है। तो चलिए हम निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि AN गिवन है, A भी गिवन है, N भी है, तो हमारा इसमें क्या गिवन नहीं है दोस्तों, D गिवन नहीं है, और D ही हमसे पूछ रखा है, तो AN के फार्मूला में आ जाएगा ना। देखिए AN में क्या आता है, AN, ठीक है, N-1 D, तो AN कितना है हमारे पास 35 इक्वल टू A कितना है दोस्तों, ये देखिए कितना 7 प्लस, मेरे साथ आप भी कीजिए, बैठिए मत, क्योंकि आलस सबसे बड़ा जीवन में सबसे बड़ा गंदा होता है। जो आलस करता है जीवन में क्या खाक कामयाब होगा। चलिए ठीक है, 7 प्लस करिए 12D, तो ये 7 इधर आकर माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस में है ना, जानते ही हो रूल रेगुलेशन। ठीक है, तो इसको माइनस कर दीजिए, 12D हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 7, 8 आएगा ना, 28 इक्वल टू 12D। तो ये आ गया दोस्तों। तो देखिए क्या D निकलेगा हमारे पास 28/12, क्योंकि मेरे पास तो आंसर है नहीं, आप अपना चेक कीजिए। देखिए ये तो कट भी जाएगा ना मेरे ख्याल से, हाँ 4 × 12 एंड 3 × 4 = 14 और 7 × 4 ये होगा, तो 7/3। अगर ये पॉइंटों में मांग रखा है तो 2 कितना का 2.33 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया, D कितना गया आंसर 2.33। देखिए पीछे यही आंसर है, अगर आंसर सही है तो सही हो जाएगा, अगर नहीं आया है तो गलत होगा। एक बार चेक कर लीजिए आप, मैं तो आपको करके बता दिया जैसे मुझे समझ में थी। अब इसका जो हमें सेकेंड पार्ट पूछा गया है वो पूछा गया है SN। अब SN निकालने के लिए फार्मूला तो होता है A प्लस, नहीं फार्मूला SN, क्योंकि इसमें सब कुछ गिवन है ना दोस्तों। देखिए क्या क्या गिवन है, पहले तो हम देखते हैं छोटा वाला फार्मूला क्या कहता है, ये A प्लस L। तो गिवन क्या है हमारे पास, हमें पूछ रखा है SN13, तो सेम ही पूछ रखा है। तो N कितना हमारे पास है, देखिए AN है 35, N कितना है 13, और A कितना है दोस्तों, A कितना है बताइए 7 है, तो लग जाएगा ना फार्मूला में। तो SN इक्वल टू क्या हो जाएगा 13/2, यही होगा ना, और A कितना है 7 प्लस 35, यही है। तो आप कर लीजिए, SN इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है 13/2, क्योंकि मल्टीप्लाई करूंगा तो सरदर्द बन जाएगा, तो प्लस कर दीजिए कितना 5 6 7 8 9 10 11 12 हो जाएगा ना शायद 42, हाँ ठीक है 42, काट दीजिए इसको 21 आ जाएगा। अब क्या हुआ SN 13 × 21, आप इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, करिए 21 13, तो कितना हो जाएगा 3 6, ठीक है 1 2, तो कितना जाएगा 3 7 2। क्या देखिए आंसर आप मिलाइए अपने बुक में, देखिए क्या सही है 273। मैंने कहा ना साथ में कीजिएगा तो बहुत जल्दी समझ में भी आएगा, और साथ में नहीं कीजिएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, कोई फ़ायदा ही नहीं है पढ़ने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। थर्ड है ना, देख लीजिए थर्ड क्या कहता है अपने किताब में। देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें भी वही दिया हुआ है A12 = 37। ठीक है, और D क्या दे रखा है दोस्तों 3। हमें 2 ही चीज़ गिवन है, लेकिन 2 चीज़ कहाँ गिवन है, तीसरा भी तो गिवन है। देखिए ये भी तो गिवन है, ये तो पता है मुझे कि N, मैंने देखा है कि N12 होता है। तो देखिए इसमें क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा है, A और SN12। तो A निकालने का सिंपल सी बात है कि भाई इसमें तो N के फार्मूले में ही जा सकता है, तो A + N-1 D। तो N कितना है दोस्तों 37 इक्वल टू A कितना है हमें पता ही नहीं है, N कितना है 12 - 1 D, D कितना है 3 है। ठीक है, देखिए तो अभी कह रहा हूँ साथ में कीजिए, तभी तो पता लगेगा कि शिष्य तेज है कि गुरु तेज है, दोनों में से पता लग जाएगा ना कि आपको समझ में जल्दी आया कि मैं समझाने में लेट हो रहा है। जल्दी कीजिए, देखिए आपका आंसर किसके पहले आता है। चलो ठीक है कीजिए, ये हमें है पता नहीं है,
इसको माइनस कीजिए, 11 आ जाएगा इंटू 3। अब 37 इक्वल टू कितना जगह a प्लस 33, क्योंकि ये प्लस में है, उधर आगे क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो a कितना आ जाएगा दोस्तों 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना। देखिए आंसर देखिए पीछे क्या आया। ठीक है, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। आंसर आया आपका, देखिए अपना आंसर आया कि नहीं। अच्छा आ गया। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है दोस्तों कि एस एन निकालना है। तो एस एन के लिए तो आपको मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं रहा, क्योंकि हमें ए दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, सब गिवन है। तो n/2 छोटा वाला ही फार्मूला लगाएंगे, जरूरी है अपना लंबा लगाना, क्योंकि मैथ में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पता क्या है, टाइमिंग है। आपको सवाल आता होगा लेकिन टाइम जो है एफर्ट से निकल जाएगा। आपको एक गलती, अगर आपने एक पॉइंट की गलती कर दिया ना, चाहे एक माइनस की गलती कर दिया, सारा सवाल आपका धरा का धरा रह जाएगा, आपको मेहनत भी पानी हो जाएगा। तो इसलिए कहता हूँ ना कि जब भी क्वेश्चन करो, मेरा एक हमेशा सदैव विचार रहा है कि जो भी करो सही से करो। ठीक है, क्योंकि अधूरा करोगे तो वो कन्फ्यूज़न रहेगा ही रहेगा। बच्चे क्या करते हैं, 2 स्टेप देख लेते हैं और बंद करके निकल जाते हैं, लीव कर जाते हैं। तो आगे आपने देखा कुछ नहीं तो क्या जाना आपने। अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। ठीक है ना, ये तो सदैव मेरा विचार रहा है। चलिए देखते हैं इसमें फार्मूला में हम क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें एस एन पता करना है। तो एन कितना है दोस्तों, देखिए अपने बुक में 12 है। ठीक है, और ए कितना है, ए जो है हमें कितना 4 निकला है ना, और 37 है। तो लगा दीजिए एस एन इक्वल टू, काट दीजिए, कट रहा है तो काट दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना छोटा कर लीजिएगा उतना फ़ायदे में रहिएगा। ठीक है, आप देखिए क्या होगा, काट दिया मैंने। ठीक है, अब क्या है 4 प्लस कर दीजिए, कितना जगह 41 इंटू 6, यही है ना। तो एस एन इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों, करिए 6 24। देखिए आंसर सही है। देखिए अपने बुक में, मैं तो कुछ नहीं बताऊंगा, आप कमेंट करके बताइएगा मुझे आंसर सही था कि गलत था। ठीक है, देखते हैं कौन बच्चा को समझ में है कि मुझे हर एक क्वेश्चन का आंसर मुझे भेजे कि मैंने सही किया था कि गलत किया था। ठीक है, ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो ये है कि चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए क्या है, इसमें थोड़ा सा विचित्र कर दिया गया है सवालों को कि A3 दिया हुआ है इक्वल टू कितना है दोस्तों 15। ठीक है, ये दिया हुआ है, और सेकंड क्या दिया हुआ है S10 इक्वल टू 1 to 5। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हमें करना क्या है, इसमें D निकालना है और N10 निकालना है। तो चलिए कोई बात नहीं है, कोशिश तो करना हमारा काम है, कोशिश करने से हमें कामयाबी भी मिलती है। अब देखिए सवाल ऐसे दिया हुआ है दोस्तों, पता है मैं क्या करता हूँ, उसको 2 फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ। अब देखिए A3 जो है ना 15, तो इसमें n जो है आपका कितना है 3 है, और an तो आपको पता ही हो गया, an जो है ये है। अब इधर देख लीजिए, 2 साइड में कर देता हूँ कि S10 जो है कितना है दोस्तों 1 to 5 है। ठीक है, तो n कितना होगा हमारे पास 10, SN कितना है 1 to 5, 2 भागों में कर दिया। इधर n के फॉर्मूला लगा देता हूँ। ठीक है, तो a प्लस n माइनस 1 d, ये हो गया। अब इधर लगा दूंगा SN के फार्मूला, छोटा वाला से तो काम चलेगा नहीं, तो बड़ा वाला ही लगाना पड़ेगा मुझे, प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, अब देखिए ये इधर कितना है, इसको आप भूल जाइए, इसको आप भूल जाइए, क्योंकि इसमें गलती कर जाइएगा, ये भूल जाइए। अब इसको देखिए 15 इक्वल टू a कितना है हमारे पास पता नहीं, प्लस n कितना है 3 माइनस 1 d। तो 15 इक्वल टू a प्लस 2d, इक्वेशन एक आ गया। ठीक है, अब इधर कीजिए 125 दिया हुआ है, गिवन है, 10 हमें गिवन है, 2 हो गया, 2a प्लस n, देखिए n कितना है 10 माइनस 1 d। ठीक है, तो देखिए ये कट गया, 5 आ गया। ठीक है, अब देखिए 1 to 5 है ना, अब ये जो है ना क्रॉस हो जाएगा, एक नीचे चला जाएगा, तो हम यहाँ ले लेते हैं। अब 2a हो गया प्लस 9d हो गया। अब देखो काट दीजिए, कितना आएगा 25 इक्वल टू 2a प्लस 9d। अब इसमें देखिए ये इक्वेशन 2 बनना, अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को एलिमिनेट करते हैं या कोई भी विधि लगाते हैं हम इसमें, तो इसको पहले देखिए, अगर हम इसको विलोपन विधि लगाते हैं या ठीक है सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं, तो सबसे पहले इसको इक्वल करना पड़ेगा मुझे। तो देखिए यहाँ पर 2 है ना, तो a को भी 2 बनाना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 बाय मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय
मल्टीप्लाइड बाय 2, जो हिंदी मीडियम लिखेंगे समीकरण एक को 2 से गुना करने पर ये आपने थर्ड चैप्टर किया होगा ना, तो आपको समझ में आएगा। तभी मेरा तो विचार है, जिसको फोर्थ चैप्टर नहीं आ रहा, थर्ड चैप्टर नहीं आ रहा है ना, कोई चैप्टर नहीं कर सकता, चाहे आप माने चाहे न माने, ये आपको हर एक चैप्टर में समझ में आ जाएगा कि जिसको फोर्थ चैप्टर नहीं आता और थर्ड चैप्टर नहीं आता वो नहीं कर सकता। अब इसको हम 2 से गुना करेंगे, देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, a + 2d, तो इसका क्या बन जाएगा 30 = ठीक है 2a + 4d, ये बन गया। अब इस इक्वेशन को थर्ड नाम दे दीजिए 2 है, तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण इक्वेशन 1, 2 और 3 से। आप क्या करना, हमने घटाना, और यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर सब्सट्रैक्ट करने पर। तो देखिए 30 = 2a + 4d। अब इसको लिए 25 = 2a + 9d, तो कर दीजिए माइनस 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 कैंसल आउट, 5d माइनस का, और यहाँ पर रहेगा 5 प्लस का, ठीक है, इक्वल रहेगा। तो d = कितना होगा 5/, ठीक है 5/5 कैंसल आउट, तो माइनस का 1 आ गया, माइनस का 1, d हमें निकल गया। अब क्या करना है, d का वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में रख दीजिए, इक्वेशन 1 में रख दीजिए, 1 में। तो एक हमारा क्या था 15 = a + 2d, यही है ना। अब ये है, तो आप क्या कीजिए 15 = a + 2 × -1, ठीक है। तो 15 = कितना जाएगा a + -2, तो इधर आइए माइनस कितना जाएगा प्लस में, तो 2 हो गया, तो a = कितना दोस्तों हो गया 7 यानी 17 हो गया। देखिए हमारा a और d आ गया। जब हमारा a और d आ जाता है ना, तो सवाल जो है और भी आसान हो जाता है, ठीक है। जब a और d आ गया, फिर देखिए हम क्या करेंगे सवाल को। जब हमारे पास a और d आ गया, तो हमें से इसमें क्या पूछ रखा था चौथे क्वेश्चन में, इसमें an पूछ रखा था, फिर तो an हमारा कुछ था ही नहीं, फिर देखिए an तो कुछ था ही नहीं। अब an के लिए हम क्या करेंगे, देखिए तो an = a + n-1d। तो हमसे पूछा गया है 10 नंबर, ठीक है, n हमारा गिवन है 10, ठीक है। जब 10 गिवन है तो हमें n पूछा है, तो n = a कितना है 17 प्लस n कितना है 10 -1, d कितना दोस्तों निकला था -1, तो n = 17 माइनस कर दीजिए, ठीक है 9 × -1, ठीक है। अब माइनस का यही कहा ना कि अगर माइनस आप इग्नोर करोगे ना, तो ये आपको इग्नोर कर देगा। तो n = कितना हो जाएगा दोस्तों, बताइए अपने बुक में, देखिए कितना आया आपका, हाँ बोलिए। अच्छा तो माइनस कीजिए, कितना आएगा, हाँ 9 10 11 12 13 14 ठीक है 8 आ गया। तो देखा दोस्तों, सवाल कोई मुश्किल नहीं होता है, सिर्फ करने का अपना अपना अंदाज ढंग होता है, ठीक है दोस्तों। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा, अभी भी सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, तभी आपको क्वेश्चन जल्दी समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आता है फिर भी मुझे कमेंट कीजिए, मैं अच्छे से तरीक़ा से बताने की कोशिश करूँगा। इसी आशा के साथ कि अपने फ्रेंडों से भी शेयर कीजिएगा, दोस्तों को भी बताइएगा, जिससे उनको भी कुछ फ़ायदा हो जाए। हम अगले वीडियो में मिलेंगे, ओके दोस्तों, बाय।